श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। दोस्तों, जिस प्रकार कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री भगवान ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं। भागवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूं। हे भाई, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त से ऊपर युक्त ज्ञान रूपी ताप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म निरत नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है, तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है।
यहाँ श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात यह नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह फल की इच्छा नहीं रखता। सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पांडित्य कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रखता पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं और जो पहुंचे हुए कर्म योगी होते हैं वह ब्रह्मा को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंप कर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप कर बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वह अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं वह ठीक इसका उल्टा करते हैं। वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से योगी लोग अपने मन को नियंत्रण करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनका लक्ष्य यह नहीं है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण बातों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अपना यज्ञ चुनकर कर दूसरे कितने ही योगी जन प्राण वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अप्राण का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यहाँ श्री भगवान यही समझा रहे हैं। हे गुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है।
फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। ज्ञान यज्ञ वह है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है और वह मनुष्य फिर से कर्मयोग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति का परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए मन वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वह सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान, कर्म, संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं। इसीलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाभाव, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि ऐसा मनुष्य राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को
अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से